जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रामकृष्ण ज्योति सागर से आपकी अपनी गुरु माँ आपके लिए 9 वर्ष का उपहार लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे सिंह राशि की। अब तक मैं कर्क राशि वालों तक का वीडियो बना चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिए ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो कैसा लग रहा है, इसमें क्या मैं सुधार करूं, आप क्या सुनना चाहते हैं, वो सब आप बेहिचक कमेंट्स आप मुझे कर सकते हैं। अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं तो भी आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपसे बात करती हूँ। चलिए हम सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं। यह राशि चक्र की 5वीं राशि है और पूर्व दिशा का स्वामित्व इस राशि पर है। इसका चिन्ह सिंह है। इसका विस्तार राशि चक्र के 120 अंश से 150 अंश तक है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और इस राशि का तत्व अग्नि तत्व है। ये स्थिर राशि मानी जाती है। इसके अंतर्गत आने वाले 3 नक्षत्र कौन कौन से होंगे उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। केतु का नक्षत्र पहला आता है मघा। मघा नक्षत्र के चारों चरण इस राशि में आते हैं। पूर्व फाल्गुनी के चारों चरण इसमें आते हैं और उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण इसमें आता है। इस राशि में 4, 4 और 1 9 चरण मिलकर सिंह राशि कंप्लीट होती है। यह एक बहुत शक्तिशाली राशि मानी जाती है। अब हम नक्षत्र फल के बारे में भी जान लेते हैं। मघा के प्रथम चरण का मालिक केतु और उप नक्षत्र मंगल है। जो इस जातक में इस नक्षत्र का फल क्या होगा कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत ज़्यादा दिमागी घोड़ा जिसको बोलते हैं कि दौड़ाते हैं, बहुत आवेश वाले होते हैं, बहुत दूर की सोचते हैं। द्वितीय चरण के नक्षत्र में जिसका जन्म है उनका नक्षत्र उप नक्षत्र होगा केतु और शुक्र। ऐसे जातक सजावटी और सुंदरता के प्रति ज़्यादा भावना रखते हैं। इस क्षेत्र में अच्छा नाम भी करते हैं। तीसरा चरण हो गया केतु बुध। इसके अंतर्गत जातक में कल्पना करने और हवाई किले बनाने के लिए सोच रहती है। मतलब अपनी ख्यालों की दुनिया में ही ये व्यक्ति रहता है कि केतु बुध आ गया ना, बुध कल्पना, केतु भी अंतरिक्ष में विचरण करने वाला, अच्छी सोच रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। चौथा चरण आ जाता है चंद्र और केतु। अब इसमें जन्म लेने वाले जातक भी कल्पना शक्ति का विकास बहुत अच्छा होता है, लाइक क्रिएटिव माइंड होते हैं ऐसे व्यक्ति। पूर्वा फाल्गुनी का प्रथम चरण शुक्र का नक्षत्र स्वामी और सूर्य उप नक्षत्र। शुक्र और सूर्य के फलस्वरूप जातक स्वाभाविक प्रवृत्ति या अपने अधिकार के प्रति सजग रहने वाला और अच्छी पोस्ट पर होता है। इसमें आध्यात्मिक गुण भी होते हैं। ऐशो आराम तो खैर मिलते ही मिलते हैं। शुक्र और सूर्य हो गया, राजा की तरह जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे लोग होते हैं। दूसरा चरण पूर्व फाल्गुनी का दूसरे चरण का सुंदरता का बोध कराने में सहायक होता है। तीसरा चरण भी सुंदरता के प्रति होता है। व्यक्ति खुद भी सुंदर होता है, कामुकता की तरफ भी ध्यान थोड़ा चला जाता है इस चरण में। पूर्व फाल्गुनी का चौथा चरण जातक के लिए वादे करना और फिर उसको सही क्रियात्मक रूप में बदलना, ये सब वो व्यक्ति करता है। वादे भी निभाता है और रचनात्मक कार्य भी बहुत अच्छे से कर लेता है। इस राशि का आखिरी चरण आता है उत्तरा फाल्गुनी का एक चरण इस राशि में आता है। बाकी के 3 चरण
अगली कन्या राशि में चले जाते हैं। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रथम चरण जातक में अपने प्रति स्वतंत्रता की भावना भरता है और जातक को किसी की बात न मानने के लिए भी प्रेरित करता है या बाध्य करता है। मतलब इसमें सूर्य आ गया। सूर्य खुद अपने आप में एक राजा है और सूर्य की राशि सिंह, ये भी इसका चिन्ह भी शेर है, सिंह है। तो जंगल के राजा की तरह ही इसका नेचर होता है। इन लोगों की चाल आप देखिएगा, कभी भी दूर से ही पता चलेगी। कंधे ऐसे ऊंचे करके और ऐसे सीना ऐसे तान के चलते हैं, ऐसा लगता है सामने से कोई शेर चला आ रहा है, जंगल का राजा चला आ रहा है। तो अलग ही सब पता चलता है कि ये सिंह राशि, सिंह लग्न का व्यक्ति होगा। अलग ही चाल होती है। ये तो हो गया नक्षत्र फल। अब हम थोड़ा इनकी सोच, आर्थिक पक्ष, लव लाइफ, कुछ इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम सिंह राशि वालों के लिए नया साल क्या लेकर आ रहा है वो भी हम देखेंगे। सिंह राशि शाही राशि मानी जाती है, बिल्कुल शाही। मैंने बताया जैसे कि शेर, सिंह जंगल में जैसा होता है, शाही खाना, शाही कपड़े रखना, रहना और गाड़ी तो शाही, हर चीज़ उनको अच्छी हाई लेवल की ही पसंद आती है। जुबान के पक्के होते हैं, यानी कि वादे के पक्के होते हैं। उनके अंदर ऐसे छिछोरापन या बचपना वाली कोई बात नज़र नहीं आती है, गंभीरता भी रहती है और सोच समझ के बात करना, ये एक उनमें मर्यादा में रहना एक आदत होती है। और जो भी पहले से चला आया है और उसे ही सामने रखकर अपने जीवन को चलाना इस राशि वाले व्यक्ति से सीखा जा सकता है। मतलब चलाते हैं परंपरा, वही जो घर में चल रहा है तो चलाएंगे, अपनी नहीं चलाएंगे, अलग से जैसा चल रहा है चलने दीजिए। सिंह राशि वाला जातक जब किसी के घर जाएगा तो वह किसी के द्वारा दिए गए ऐसे बोलेगा नहीं कोई सामने वाला कि आप यहाँ बैठिए। वो अपने आप अपने हिसाब से अपना आसन देखकर और बैठ जाता है, कोई वो नहीं है। और वही खाएगा जो उसे पसंद है, नहीं तो अन्यथा नहीं खाएगा। वह आदेश देना जानता है, किसी का आदेश उसे पसंद नहीं आता अधिकतर। ठीक है, बड़ों का, माता पिता का आदर तो सुन लेगा, आदेश सुन लेगा, लेकिन और कोई अगर ऐसा आदेश दे यार तो ये कर, इसको आज कर लेना, लेकिन वो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये चीज़ें इनके नेचर में देखने को मिलती है। और जब ये प्रेम भी किसी से करता है तो मरते दम तक निभाता है दोस्ती, प्रेम। जीवन साथी के प्रति भी अपने को पूर्ण रूप से समर्पित रखता है। अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी का आना इस राशि वाले को पसंद नहीं है और सबसे अधिक अपने जीवन साथी के बारे में वह किसी का दखल अंदाजी पसंद नहीं कर सकता। सिंह राशि वाले जातक या व्यक्ति के पास जंगल के राजा के समान नेतृत्व क्षमता होती है। चाहे वो कहीं भी रहे, जिस कंपनी, जिस फील्ड में, जिस कार्य क्षेत्र में भी हैं, उनका नेतृत्व क्षमता वहाँ पर देखने को मिल जाती है। चाहे वो सामूहिक काम करे या अपने अकेले करें, कुछ भी उनके पास नेतृत्व आ ही जाता है। समूह उनके साथ इकट्ठा हो जाता है और वो अच्छे से निभा भी लेते हैं। इनमें ये एक विशेष गुण होता है। अपने लिए हुए निर्णय में किसी और की दखल अंदाजी फिर बर्दाश्त भी नहीं करते हैं। यह राशि अच्छी मानी जाती है, इनकी संतानें भी अच्छी होती हैं और यह खुद कोई कार्य स्वयं नहीं करते कभी, लेकिन अपने साथियों से करवाते जरूर है। मतलब आदेश देने का इनका एक अलग अंदाज ही होता है। आप इसे इनके नेतृत्व की कला समझ लो या नेतृत्व क्षमता के योग्य ये होते हैं, तभी इनके सामने, इनके हाथ नीचे बहुत से लोग काम कर पाते हैं और ये अच्छे से सबको मैनेज कर लेते हैं। इस राशि के जातकों की वाणी, बोलचाल में शालीनता पाई जाती है। इस राशि वाले जातक शरीर इनका सुडौल होता है। अधिकतर इस राशि वाले या जिस वातावरण में ये रहते हैं स्वस्थ रहते हैं, आजीवन बीमार
कम ही पड़ते हैं। बाकी अन्य कोई ग्रह दशा या ग्रहों का प्रभाव हो तो वो बात अलग है, वरना इनका स्वस्थ शरीर रहता है। और इनका स्वाभिमान अभिमान को कोई ठेस पहुंचाए या इनके प्रेम में कोई बाधा आए तो ये मानसिक कारणों से अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो बीमार हो सकते हैं। कहते हैं ना वैसे भी कि मन से तन जुड़ा है, तो जब मन बीमार होगा तो उसका प्रभाव तन पर भी पड़ेगा। अधिकतर इस राशि के लोग रीढ़ की हड्डी, क्योंकि सूर्य इस राशि का स्वामी है, सूर्य मंगल ये हड्डी का कारक होते हैं सूर्य। रीढ़ की हड्डी की बीमारी या चोट लग जाए तो उससे इनका जीवन खतरे में पड़ता है, अन्यथा ऐसी कोई बड़ी समस्या इनके जीवन में नहीं होती है। और सूर्य जैसे हृदय रोग, धड़कन, तो तेज चलना, लू लगना, संधिवात, ज्वर होना, ये सूर्य के जो भी रोग आते हैं वो इनमें नज़र आते हैं। अगर लग्न कमज़ोर हुआ, सूर्य की डिग्री कमज़ोर हुई या दशा ऐसे मिल गई जो 6, 8, 12 से कनेक्ट हो रही है, तो इस प्रकार के रोग जातक में देखने को मिलते हैं। वरना ये अधिकतर स्वस्थ ही जीवन यापन करते हैं, शान से जीते हैं। शाही राशि जिसको कहते हैं इसको मानी जाती है, तो इनका जीवन बहुत अच्छा चलता है। फिर भी अगर सिंह राशि वाले या सिंह लग्न वाले कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है तो निश्चित तौर पर कुंडली में कुछ ग्रह दशा महादशा ऐसी आ रही होगी जो चल रही है, गोचर ऐसा है, तो वो आप कुंडली का प्रेडिक्शन करवा के उसका उपचार अवश्य कर लीजिए ताकि परेशानी जल्द से जल्द दूर हो सके। अब हम बात करते हैं नए साल की। 2022 नया वर्ष सिंह राशि वालों आपके लिए क्या क्या सौगातें, क्या क्या उपहार लेकर आया है, जरा ये जान लेते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिए। नया वर्ष आपके लिए जोश और उत्साह लेकर आएगा। इस साल आपके खर्चों में बढ़ोतरी होने वाली है। आप अपनी जीवन शैली को बदलने के लिए अपना पैसा रुपया बार बार खर्च कर सकते हैं। आपका घर या दुकान का सपना इस साल साकार हो सकता है। हालांकि कभी कभी उधार भी लेना पड़ सकता है, लेकिन नया घर आपके लिए धन की वर्षा करने वाला है। यह वर्ष आपके व्यवसाय या नौकरी में नए अवसर लेकर आ ही रहा है, जिसे आपको अपनी ओर बढ़ाना होगा, उसको हाथ बढ़ा के खींचना होगा, लपकना होगा, उसके अवसर का आपको लाभ लेना चाहिए। सिंह राशि वालों के जो जातक हैं, व्यापारी जो हैं, वो प्रगति के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। मतलब व्यापार में प्रगति के लिए ये वर्ष आपके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सितंबर तक आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसके बाद संघर्ष करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव तो ग्रहों के चलते रहते हैं। जनवरी फरवरी में आप व्यवसाय को लेकर कुछ चिंतित हो सकते हैं शुरुआत में। मार्च के बाद आपकी नौकरी में प्रमोशन का मौका मिल सकता है। व्यापार व्यवसाय ठीक रहेगा। मई जून में आपकी नौकरी में छोटी समस्या आ सकती है, लेकिन आप इन पर आसानी से काबू पाने में सफल रहेंगे, क्योंकि नेतृत्व क्षमता अच्छी होती है तो सब कुछ मैनेज आप अच्छे से कर लेंगे। अगर ज़्यादा ग्रहों की राशि की दिक्कत हुई आपकी कुंडली की तो बात अलग है, वरना आप मैनेज कर लेंगे। आमदनी के मामले में यह साल बेहतरीन रहने वाला है। बढ़िया पैकेज की नौकरी, व्यापार विस्तृत होने वाला है, प्रमोशन मिलने वाला है, और क्या चाहिए, घर मिलने वाला है। आप अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए साल भर मेहनत करेंगे, उसका परिणाम आपको वैसे भी मिलेगा। सितंबर के महीने में आने वाले अवसरों का लाभ आपको उठाना है।
जिससे आपकी आय में वृद्धि होगी। अक्टूबर नवंबर में आप अपने परिवार पर पैसा खर्च करेंगे, नया घर, नई गाड़ी, बच्चों की शादी, कुछ भी घर परिवार में शुभ कार्य, मंगल कार्य होगा। साल के मध्य में देखा जाए तो आप कई चीज़ों से निराश हो सकते हैं, तो उसकी चिंता न करें, आगे जाके सब चीज़ें ठीक होने ही वाली हैं। हो सकता है आपको साल के मध्य में ऑफिस में या बिजनेस में आपके जो सहकर्मी हैं उनका सहयोग आपको नहीं मिले, वो आपको बराबर से साथ न दें, तो आप निराश हो जाएंगे। कोई बात नहीं है, हो जाएंगे, वो लोग भी जल्दी ठीक होंगे और आप उनको मैनेज कर पाएंगे बहुत जल्दी। कुछ समय की ही समस्या रहेगी, ज़्यादा नहीं रहेगी। मार्च से मई के बीच किसी प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है इस लाइन में जाने की, तो आप बहुत दिन से सोच रहे हैं वो लोग जा सकते हैं। आपकी इच्छा इस वर्ष पूरी हो सकती है। संबंधों के मामले में आपको बहुत ही संभल कर चलना होगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच अपने परिवार की ज़रूरतों पर ध्यान दें। नवंबर दिसंबर में आप अपने पारिवारिक संबंधों में कुछ तनाव देख सकते हैं। इस साल आप शारीरिक रूप से फिट रहेंगे, उसकी चिंता नहीं है। संबंधों के ध्यान रखना जरूरी है। आपके मन में नकारात्मक विचार पनपने के कारण थोड़ी थकान भी हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखें, अपने आप को सकारात्मक रखें। सुबह की वॉकिंग करने जाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो ये थोड़ी सी जो नकारात्मक नेगेटिविटी जो आपके मन में आएगी या आने वाली है वो नहीं आ पाएगी। आप पहले ही उसे ठीक कर लीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सब ठीक रहेगा। आप अपने बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। वाहन चलाते समय आपको फिर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि नेगेटिविटी में और ऐसे थकान में आप गाड़ी चलाएंगे तो क्या होगा आप खुद समझते हैं। इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहकर गाड़ी को चलाइए। मई जून में गर्मी से जो संबंधित बीमारियां, जैसे सूर्य अग्नि तत्व है और फिर मई जून की गर्मी, तो गर्मी से संबंधित कुछ परेशानी, बीमारी आपको हो सकती है, तो आप उसका पहले से ध्यान रखिए, अपने आप को कूल रखिए, ठीक है। और काम में थोड़ी देरी हो सकती है उस समय, उसके लिए आप थोड़े चिड़चिड़े या नाराज किसी से रह सकते हैं, तो इसका भी अपने आप में नियंत्रण रखिए। सिंह राशि के लिए यह साल वैसे तो शानदार रहने की संभावना है। आपके छठे भाव का स्वामी साल की वर्ष की शुरुआत में अपनी राशि में स्थित होगा। इस वजह से सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने काम के प्रति समर्पित और ऊर्जावान भी रहेंगे। इस अवधि में सिंह राशि के जातक अपने शत्रुओं और विरोधियों पर पूरी तरह से हावी रह सकते हैं, यानी कि आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र में और कड़ी मेहनत करके अपने साथी और सहकर्मियों पर गहरा छाप या उनके लिए एक आइडियल बनने में कामयाब हो जाएंगे। सिंह राशि के वह जातक जो समाज में कानूनी सलाहकार या चार्टर्ड अकाउंटेंसी या एजेंसी जैसी किसी भी प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, उन लोगों को नया शुरू करने की योजना बनेगी और उनके लिए ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि इस समय आपको शीघ्र सफलता आपके कार्यक्षेत्र में मिल सकती है, तो आप प्रयास जारी रखें। अप्रैल के महीने में आपके छठे भाव के स्वामी का गोचर आपके साझेदारी के भाव में होगा, यानी कि सप्तम भाव में होगा। इस अवधि में उन लोगों के लिए अनुकूल साबित हो सकता है जो व्यापार सेवाओं में है, क्योंकि इस दौरान आपको अच्छे ग्राहक मिलने की संभावना बन जाएगी। तो सेवंथ भाव हमारे लग्न से सेवंथ भाव हमारा अपोजिट हमारे ग्राहक हैं, तो वो आपको अच्छे इस वर्ष मिलेंगे। जो जातक निर्माण कार्य में संबंधित व्यवसाय करते हैं, भवन निर्माण के कार्य में या
सिविल इंजीनियर हैं या फिर स्टॉक ब्रोकर के तौर पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय फायदेमंद रह सकता है। वहीं सिंह राशि के जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो पार्टनर होंगे उनसे कुछ झगड़ा या किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। तो सावधान पहले से हो जाइए ताकि व्यवसाय में आपकी कोई नेगेटिविटी असर न कर सके। सिंह राशि के वह जातक जो नौकरी पेशा हैं, जो अच्छी पोस्ट पे हैं या किसी भी कार्य में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में अधिक सम्मान प्राप्त करेंगे। वहीं ऐसे जातक अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने शत्रुओं के कारण थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है, तो पहले से ही सावधान हो जाइए। फिर भी अप्रैल से पहले आपके जो छठे भाव में शनि के स्थित होने की वजह से इसका आपके काम और आपके व्यापार पर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। साल के मध्य में आप अपनी आय और वित्तीय संसाधनों से जुड़ी कुछ नई जिम्मेदारियों और कार्य के भार अपने कंधे पर उठा सकते हैं। सिंह राशि के जातक जो सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए अक्टूबर का महीना थोड़ा ठंडा या सुस्त साबित हो सकता है, क्योंकि इस दौरान नीच का सूर्य आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव में रहेगा, जिसकी वजह से आपके उच्च अधिकारियों के साथ कुछ विवाद हो सकता है, जो कि आपकी छवि और प्रतिष्ठा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि इस साल के अंत तक आप अपने कार्य और कौशल से टीम सदस्यों और अपने अधिकारियों को प्रभावित करने में सफल भी हो जाएंगे। आपके नवम भाव से राहु का गोचर आपको किसी भी सौदे या संवाद या बातचीत, कम्युनिकेशन, मतलब उसमें एक आत्मविश्वास बनाएगा, प्रभावशाली बनाएगा आपकी वाणी को। और राहु 9th भाव में यात्राएं भी करवाता है, आपको बढ़िया वन विहार, ट्रैकिंग पर भी ले जाएगा जो जाने के इच्छुक हैं। तो घूमिए फिरिए, मौज करिए। 2022 में सुरक्षा और रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने का आपका जो जुनून है वो मजबूत होने वाला है। इसलिए किसी भी जैसे रिश्ते के लिए आप मजबूत डोर बनेंगे, फिर भी अगर किसी मामूली से बाहरी संघर्ष या पैसों की वजह से या अन्य किसी कारण की वजह से अपने रिश्ते को खराब न होने दें, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कुछ परेशानी आती है वो कुछ समय के लिए आती है, अल्प समय के लिए होती है, तो उसके पीछे हम अपने अनमोल रिश्तों को दांव पर नहीं लगा सकते। इसका ध्यान रखिएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्ष की शुरुआत औसत रहने वाली है और साथ ही इस दौरान आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए हैं, वो अच्छे से आप ध्यान में रखिए। अप्रैल से अगस्त के बीच आप अपने प्रेम संबंधों का खुलकर आनंद तो उठाएंगे, अपने प्रियतम के साथ शानदार पल भी व्यतीत करेंगे, ट्रैकिंग पर जाएंगे, घूमने जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया, राहु आपको हवा में उड़ाएगा, बढ़िया घुमाएगा, तो इसका भी मजा लीजिए। अप्रैल से सितंबर के बाद के महीनों में प्रेम विवाह के योग भी आपके बन रहे हैं। इसके अलावा भी नवंबर और दिसंबर के महीनों में जो शादी लायक जातक हैं सिंह राशि वाले, उनके भी विवाह के योग प्रबल बन रहे हैं। प्रेम प्रसंगों पर इस साल आपको कड़ी नज़र रखनी होगी, क्योंकि यह साल आपके रिश्तों के लिए उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। इसलिए सावधान रहें। आपको समझना है कि किस बात को ज़्यादा अहमियत देना है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखें। प्रेम संबंध सिर्फ बाहरी प्रेम संबंध ही नहीं होता है, घर में भी हम पत्नी से, बच्चों से, माता पिता से, सबसे हमारा प्रेम संबंध ही है। तो उन सब में मधुरता बनाए रखें और समस्याओं को कम करने की
कोशिश करें। ऐसे में बेहद ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को समझें। घर में जिससे भी आपको मनमुटाव है, गलतफहमी, उनसे बातचीत करें, उनके लिए समय निकालें, तो आपको गलतफहमी जल्द दूर भी हो जाएगी और संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। अब हम सिंह राशि के कुछ और आर्थिक पक्ष को देखें तो यह साल बेहद ही शुभ रहने वाला है। आपको प्रमोशन, कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनको अच्छा पैकेज, जॉब स्विच भी आप कर सकते हैं अच्छे पैकेज पे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगस्त से अक्टूबर माह के बीच अपनी आय और अपने परिवार की मदद से धन संचय करने में आप बहुत अच्छे से सक्षम हो सकते हैं। सितंबर का महीना विवाह के लिए और उसके कार्यक्रम, सगाई वगैरह, नया घर प्रवेश, ये सब में खर्च आप कर सकते हैं। इस वर्ष यदि आप कोई नया व्यवसाय, नया व्यापार कोई शुरू करना चाहते हैं, योजना बना रहे हैं, धन निवेश अगर करना चाह रहे हैं तो शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक संभव हो अकेले ही व्यापार करें, शुरुआत करें, पार्टनरशिप ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। कुल मिलाकर यह वर्ष आपके लिए एक आशाजनक वर्ष होगा, क्योंकि आपके पास मजबूत अर्थशास्त्र, मजबूत आर्थिक स्थिति होने वाली है। आप अचानक ही पेशेवर रूप से प्रगति करेंगे, जिससे आपकी आय में भी वृद्धि होगी। अप्रैल माह के बाद तो बृहस्पति आपके 8वें भाव में गोचर करेगा और इस दौरान आप अपने दोस्तों और ससुराल वालों की मदद से धन अर्जित कर सकते हैं। इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति तो शानदार रहने वाली है। अचानक उन्नति होने से आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। 6 अप्रैल के बाद समय बेहद ही शुभ रहने वाला है। प्रभु ने चाहा तो आप इस अवधि के दौरान दोस्तों, जीवन साथी या पेशेवर भागीदारी के माध्यम से धन अर्जित करने में भी कामयाब रहने वाले हैं। बृहस्पति यानी कि गुरुदेव आपके धन के भाव में स्थित हैं, तो शुभ आय होगी। इस सिंह राशि के जातकों के लिए यह वर्ष आर्थिक मामलों से में औसत परिणाम दे रहा है, लेकिन खर्च में वृद्धि होने के कारण आर्थिक स्थिति पर सीधा प्रभाव भी पड़ता है, तो उसका भी ध्यान रखकर खर्चा करेंगे तो स्थिति में कंट्रोल रहेगा और बैलेंस करके आप चला सकते हैं। ठीक है। इस वर्ष जैसे आपको अपनी आय बढ़ाने पर अधिक ध्यान देने की और ज़रूरत है। खर्च करते रहेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। शुरुआत में आर्थिक स्थिति तो औसत है, अप्रैल के बाद भी और बेहतर होने की संभावना है, क्योंकि जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, आय के कुछ नए स्रोत भी नए आपको नज़र आते रहेंगे। कुल मिलाकर नया वर्ष बहुत अच्छा बीतने वाला है, इसका आनंद लीजिए। तो सिंह राशि वाले खुश हो जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए नया वर्ष। अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, अपनी ईमानदारी पर ध्यान दीजिए, अपने घर परिवार रिश्तों पर ध्यान दीजिए। धन को व्यर्थ में खर्च न करिए, ज़रूरतमंद पर थोड़ा सा खर्च करिए और जितना हो सके लोगों की सहायता करिए, तो प्रभु आपके साथ अवश्य रहेंगे। और आपकी कुंडली की ग्रह दशा क्या कहती है वो तो कुंडली देखने से ही पता चलेगी। फिर भी सब कुल मिलाकर आपका वर्ष बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, तो प्रभु करे ऐसा ही सब कुछ आपके जीवन में नए साल में व्यतीत हो। उपाय के तौर पर आप अगर करना चाहें, कुछ समस्या है तो आपको अपनी कुंडली दिखाकर एक अच्छा सा माणिक रत्न धारण कर लेना चाहिए, ताकि सूर्य आपका जो राशि स्वामी है और बलवान हो। एक मुखी रुद्राक्ष जो सूर्य का होता है वो आप धारण कर सकते हैं, उससे भी सूर्य आपका मजबूत होगा। अगर कुछ परेशानी है, आपको मान सम्मान में कमी है, धन की कोई कमी है, तो इसको धारण कर लीजिए। और एक आप मच्छमणि आप भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी
किसी भी राशि का व्यक्ति बिना कुंडली दिखाए भी इसको धारण कर सकता है। तो ये भी आप अवश्य करें अगर कुंडली का सही टाइम और डेट आपको याद नहीं हो तो। और नियमित रूप से सूर्य को जल अर्पण करें। ये सब करते रहें तो प्रभु ने चाहा तो आपका साल बहुत 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 अच्छा गुजरेगा। बाकी तो सब करने वाला तो वही प्रभु ही है। उन पर विश्वास रखिए, अच्छे से अपने कर्म अच्छे करिए, है ना। और नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ दिमाग में लाते रहिए, क्या हम अच्छा कर सकते हैं। हर दिन एक अच्छा काम करिए ताकि जीवन में अच्छे कर्म का संचित का घड़ा आपका बहुत ज़्यादा भर जाए और प्रभु आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। चलिए, आपका नया साल बहुत अच्छा जाए, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आशीर्वाद। जय श्री राधे।